वेलकम ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो परफेक्ट है तो फटाफट बता दीजिए ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर पाए। क्या ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? तो स्टार्ट करते हैं। झारखंड जुडिशरी का अगर आपने एग्जाम दिया है तो फाइनल कट ऑफ क्या होने जा रही है और कब तक रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है, इस बात को हम देखेंगे। लेकिन आंसर में बार बार चेंजेस आने की वजह से आपकी कट ऑफ प्रिडिक्शन में भी बार बार चेंजेस हो रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बार बार कट ऑफ, ये तीसरी बार आपकी रिवाइज्ड कट ऑफ आई है। अगर आपने देख, सॉरी, रिवाइज्ड आंसर की पब्लिश की है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने। पहले आपने फर्स्ट रिवाइज मतलब फर्स्ट आंसर की पब्लिश किया जिसमें किसी क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया, हर क्वेश्चन के आंसर को दिया गया। साथ में आप लोगों ने जब दोबारा आंसर की पब्लिश की गई वो 13 अप्रैल को पब्लिश किया गया, जिसमें आपने 9 क्वेश्चंस को चेंज किया, 9 क्वेश्चंस के आंसर को चेंज किया गया था, जिसमें डिलीट किसी क्वेश्चन को नहीं किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर आपके कल कल फिर आंसर की में बदलाव आए और टोटल अगर आप बात करें तो टोटल 12 क्वेश्चन हैं जिनमें आपको चेंजेस टोटल मिलेंगे। में 3 क्वेश्चंस को इनकरेक्ट कह के हर स्टूडेंट्स को मार्क्स दिया गया है। इनकरेक्ट के बाद भी उन क्वेश्चंस को डिलीट नहीं किया गया है, उससे बहुत बड़ा फर्क आपको पड़ेगा। अगर वो क्वेश्चंस आप लोगों के गलत थे आपको फायदा मिलने वाला है, लेकिन वही क्वेश्चंस अगर आपके सही थे तो आपको नुकसान होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कल क्या हुआ, कल आप लोगों की आंसर की आई है जिसे आप अब आज की तारीख में फाइनल आंसर की कहा जा रहा है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा कट ऑफ पे, ये सारे फैक्टर्स भी हम लोग देखेंगे। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, बता दीजिएगा। और आपका फाइनल जो रिवाइज्ड आंसर की आई है उसके हिसाब से क्या स्कोर बन रहा है, इसको भी जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं आप लोग, जो रिवाइज्ड आंसर की आई है टोटल आपको 12 क्वेश्चन है जिनमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसमें आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, एक ये और एक ये 3 क्वेश्चन जिसमें सबको मार्क्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। हर कैंडिडेट को, क्योंकि इन क्वेश्चंस को उन्होंने क्या किया, इनकरेक्ट डिक्लेयर कर दिया है कि ये सारे के सारे ऑप्शंस मतलब इसमें इनकरेक्ट है और इसमें आपको सबको ही पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। इसका मतलब अगर आपका सही है तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, गलत है तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, और अटेम्प्ट नहीं किया है तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत बड़े फैक्टर्स हैं और आंसर की में इससे उछल कूद देखने को मिलेगी। लेकिन हम लोग आपकी पहले भी बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पॉइंट पे आपको समझने की कोशिश करते हैं कि हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है। अगर आप प्री क्वालिफाई करने की उम्मीद में हैं कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा या हो सकता है, तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा कट ऑफ, वो सब चीज हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि हम आपकी हेल्प कैसे करते हैं, कैसे आप मेंस क्वालिफाई करेंगे। तो आप लोगों के लिए इसी सब चीजों के लिए हम लोगों ने ऑफ आप लोगों को निकाला है 50% ऑफ, क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी भी आ चुकी है ऑलरेडी, राजस्थान का पेपर भी है। फिर आप मेंस भी टारगेट करेंगे उसका, आप झारखंड के मेंस के लिए टारगेट करेंगे। बिहार की वैकेंसीज आपकी एक्सपेक्टेड है अभी। यूपी की वैकेंसी आपकी जून में जुलाई में आ सकती है, पूरी पॉसिबिलिटी है। तीसरा फैक्टर एक और आपको मिलेगा एमपी का, क्योंकि एमपी में इस बार 77 स्टूडेंट्स को कॉल आई इंटरव्यू के लिए। इसका मतलब पूरी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी सीट्स आपकी खाली रहने वाली है एमपी में। तो दोबारा वैकेंसी इस साल के एंड तक दोबारा आपकी वैकेंसीज आने को मिलेगी। तो आप टारगेट कीजिए 6 महीने साल भर के बाद के एग्जाम्स को, जिसके अब मेंस होने वाला है। उन सब स्टेट्स को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि झारखंड में भी अब 3-4 महीने कम से कम लगेंगे मुझे लगता है मेंस कंडक्ट कराने में। तो ये सारे पॉसिबिलिटी है, तो आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन लेने का, अवेल करने का मौका है। बार बार आप लोग बता रहा हूँ आपको, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। हम लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं। 50% ऑफ आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, जो आपको सब्जेक्ट सारे के सारे कंप्लीट करने हैं। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक फायदा मिलेगा कि आप जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो जूरिस्प्रूडेंस हो, आप लोगों का एविडेंस है कि कोई भी आप जो आपको झारखंड में आ रहा है वो आप फोकस कर सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस आप ले सकते हैं। तो ये 18 मई से पहले पहले अवेल करेंगे सब्सक्रिप्शन, जो कि कोड आनंद सर 10 कोड यूज करके 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। वेल डन आयुष, 81 मार्क्स, क्रेजी बीइंग क्रेजी के 77, वेल डन, 80 मार्क्स आ रहे हैं, वेल डन, बहुत अच्छा। साथ में ऑफलाइन बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, अनिल खन्ना सर का बैच, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 82 सीट्स बची हुई है, लिमिटेड सीट्स हैं, जल्दी भर जाएंगे। इसमें फ्लैट फ्लैट 50% आपको मिल रहा है।
इसमें ऑफलाइन कोचिंग आपकी चंडीगढ़ है, वहाँ पे आप लोग क्लासेस अवेल कर सकते हैं। ठीक है, जिसको ऑफलाइन में लगता है कि सर मैं ऑफलाइन ही पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो लोग ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करते हैं। अनिल खन्ना सर का बैच, साथ में आप लोगों को जुडिशरी कॉम्पिटेंसी बैच है, जो कि आप लोग 17 मई से स्टार्ट हो रहा है। ज्यादा टाइम बचा नहीं है इस बैच में स्टार्ट होने के लिए, तो आप इनरोल कीजिए और आराम से स्टार्टिंग से आप लोग कोर्स को अवेल करते हैं, जिसमें आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, विशाल सर की मिलेंगी, हर्षा मैम की मिलेंगी, सभा चौधरी सर की मिलने वाली है, विशाल सर, ठीक है। ये सारे के सारे आपको बैचेज, चाहे आपको हिंदी क्लासेस हो, इंग्लिश की क्लासेस हो, जीके की क्लास, जीएस क्लास, सब आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं आप लोगों के लिए। कोड आपको एक ही अप्लाई करना है, आनंद सर 10। इस कोड को अप्लाई करके 50% ऑफ आप मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग कर सकते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन मिलेगा। संस्कृत का बैच आप लोगों को, कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 17 अप्रैल से 1 महीने होने वाले हैं। तो उसको रिकॉर्डेड क्लासेस वहां पे आप 1 महीने की क्लासेस देख सकते हैं, बाकी आप लाइव क्लासेस अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि चेंज हुए, किए गए। वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे, क्या एस्पेक्ट्स हैं, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि इंग्लिश का चेंज हुआ, पहले उसकी फर्स्ट आंसर जो आंसर की आई थी उसमें ए ऑप्शन था, फिर उसको चेंज करके जो रिवाइज्ड आंसर किया है उसमें बी कर दिया गया, और उसके बाद अब आपकी जो फाइनल आंसर की है उसको सेम रखा गया, बी ऑप्शन। ठीक है, इसको चेंज नहीं किया गया है, ए से बी कर दिया गया है, ये समझिएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो आपको मिलेगा उसका आंसर आज की तारीख के माने तो आपको बी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सेंटेंस आपको बनाना है। दूसरा 35th क्वेश्चन, ये बेसिकली सी सेट की बात कर रहा हूँ, जो सेट आपका सेट नंबर सी है उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर का जो सीक्वेंस है, याद रखिएगा। प्रोविजन रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ डिग्री फॉर एग्जीक्यूशन इज स्टेटेड अंडर, क्या लगता है आपको कौन से एस्पेक्ट मिलेंगे सीपीसी का? तो इस क्वेश्चन को क्या करा गया, इस क्वेश्चन को एक तरह से कैंसिल कर दिया, लेकिन डिलीट मार्क्स आपको सबको मिल रहे हैं। पहले आंसर बी ऑप्शन दिया गया था इसका, फिर दोबारा बी दिया गया, फिर उसका इनकरेक्ट कर दिया गया कि सारे ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट हैं, क्वेश्चन इनकरेक्ट करके आप सबको मार्क्स दिया जा रहा है। ठीक है, सबको। नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा 46 क्वेश्चन, इनकरेक्ट पूछा गया था एजेंसी के रिगार्डिंग। तो पहले देख सकते हैं आप लोग, जो फर्स्ट आंसर की आई थी उसमें सी ऑप्शन था, सी से चेंज करके ए किया गया, फिर वापस सी जो फाइनल आंसर की आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, दूसरा आपको रेफरेंस की बात करते हैं, जो हाई कोर्ट में कैन नॉट बी मेड टू हाई कोर्ट, तो कैन नॉट बी मेड टू हाई कोर्ट को सी से फिर आपको चेंज करके डी कर दिया गया है आंसर, मतलब ऑल द अबव केसेस रेफरेंस ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी मेड। आए समझ में? तो ये सारी चीजें मिलेंगी जो बार बार आपको क्वेश्चंस के आंसर चेंज किए गए। देखो यहाँ पे कुछ अलग ही मिलेगा आप लोगों को। नॉट ट्रू पूछा गया है, नॉट ट्रू पूछा गया है, नॉट करेक्ट। अबाउट द पावर ऑफ कोर्ट्स टू अलाउ अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग्स, उससे पहले आंसर किया गया, बी ऑप्शन लगाया गया, फिर सी कर दिया गया, अब आप वापस ए कर दिया गया। लेकिन अगर मुझे लगता है कि फोर्थ आंसर की आई थी अगर, ठीक है, या इसके बाद आपकी फाइनल फोर्थ के फिर एक रिवाइज्ड आंसर की अगर आए पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है कमीशन उसका डी आंसर दे दे। ठीक है, क्योंकि तीन ऑप्शन तो चेंज कर चुके हैं, कमीशन को खुद ही नहीं पता है कि हम कर क्या रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस का आंसर क्यों चेंज किया जा रहा है, बार बार क्यों चेंज कर रहे हैं, लॉजिक समझ नहीं आ रहा। और इसका एक रेफरेंस इनको जरूर देना चाहिए, जैसे बिहार स्टेट ने, बिहार जुडिशरी ने एक रेफरेंस दिया था पिछली बार की जो क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे ना, तो उसमें आपको मेंशन किया जा रहा था कि कौन सी चीजें हैं, किस बेसिस पे वो आंसर दे रहे हैं, किस बुक का रेफरेंस है, किस केस लॉ का रेफरेंस है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा नहीं। ठीक है, मन कर रहा है तो बी ऑप्शन, मन कर रहा है सी ऑप्शन, मन कर रहा है ए ऑप्शन, अक्कड़ बक्कड़ है ना, चल रहा है। चलिए, नेक्स्ट, क्या प्रेजम्पशन इन एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन प्रेजम्पशन ऑफ रेप की बात करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे क्या रेज किया गया, आंसर बी ऑप्शन रेज किया गया था, मतलब बी आंसर दिया गया था, फिर वापस दोबारा रिवाइज आंसर की में बी आंसर था, और फिर क्या किया गया, इसको माना गया कि ये सारे इनकरेक्ट है, मतलब क्वेश्चन ही गलत है आप लोगों का, और इस बेसिस पे आपको क्या कर दिया गया, सबको मार्क्स दिए गए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, जो आप क्या बोलते हैं, अ वुमन कमिट सुसाइड विद द पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम डेट ऑफ मैरिज की बात करते हैं, तो उस केस में पहला आंसर आपका सी था। ठीक है, उसके बाद में बी किया गया, फिर वापस उसको क्या कर दिया गया, रिवाइज आंसर की में सी ऑप्शन दोबारा कर दिया गया। ठीक है, तो सारे चेंजेस आपको दिख रहे होंगे, आप कि क्या क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं। चलिए, 77th क्वेश्चन, 77th क्वेश्चन का आंसर भी आप देखेंगे, तो पहले सी था, उसका फिर वापस डी हुआ, और फिर उसका फिर वापस सी कर दिया गया, जो प्री में आंसर की उनकी थी, में implement as a party to suit under ordinance rule 10(2) of नेक्स्ट 82nd और 85th क्वेश्चन जो चेंजेस किए गए वो देख सकते हैं आप लोग।
देखिए कितना अतरंगी चेंज है। जब इसकी बात करते हैं 82nd की, तो एसी 82nd में कॉन्सेप्ट जो मिलता है क्या लिखा है, ट्रू अबाउट सेक्शन 169 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 169 ऑफ सीआरपीसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। पहले इसका बी आंसर दिया गया, फिर उसको चेंज करके डी किया गया और फिर वापस उसको बी बनाया गया, ठीक है। लेकिन जब 85 की बात करेंगे तो 85 में कुछ और अलग चीज मिलेगा, अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा आप लोगों को। इसमें कहा गया, देखिए मतलब इसको चेंज करने का मुझे कोई सेंस नहीं समझ आया, ठीक है। देखिए आप अगर आप देखोगे, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस व्हेन मे बी देयर द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड, ठीक है। अब वॉइड पूछा गया है, तो ऑफ द रिस्ट्रेन ट्रेड की बात करते हैं, लीगल प्रोसीडिंग सब में होता ही है। तो आपने पहले डी ऑप्शन दिया, ठीक है, पहले डी किया, उसके बाद आपने कह दिया कि ऑल करेक्ट होंगे। देखिए ऑल करेक्ट लिखा है, तो ऑल करेक्ट कर दिया अगर मान लीजिए आपने, तो ऑल करेक्ट का मतलब ये सबको मार्क्स दे दिया आप लोगों ने, हर बच्चे को आपने मार्क्स दे दिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अब ये इनकरेक्ट है सारे, मतलब ये ऑप्शन सारे इनकरेक्ट है, जो क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट है। उसके बेसिस भी आप सबको भी मार्क्स अलॉट कर रहे हैं, तो इसका कोई सेंस समझ नहीं आया, इसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं 85 में। मतलब ये तो क्वेश्चन डिलीट ही होना चाहिए था, लेकिन आपने डिलीट करने के बाद भी सबको मार्क्स दिए, ये बड़ा मैटर करता है, ठीक है। क्वेश्चन डिलीट करने के बाद आप सबको मार्क्स देने, ये थोड़ा सा इस बार अलग मिलेगा, क्योंकि पिछली बार ऐसा किया नहीं गया था, डिलीट करके क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस हटा दिए गए थे, किसी को मार्क्स अलॉट नहीं किए गए थे। तो क्या फैक्टर है, इससे कट ऑफ में फर्क फैक्टर पड़ेगा तीन क्वेश्चंस में। आईपीसी की बात करते हैं, सेक्शन 197 का रेफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो 197 में पहले आप लोग का सी आंसर था, एनी ऑफेंस एलिज्ड टू बी हैड बीन कमिटेड अंडर सेक्शन 300, और उसके बाद फिर वापस बी किया गया, और फिर वापस आपका फाइनल आंसर के हिसाब से सी आंसर किया गया। ये सारे चेंजेस थे जो कि आपका झारखंड यूनिवर्सिटी ने किए हैं। अभी भी देखते हैं और क्या कोई चेंजेस हो सकते हैं, या अभी जो रिजल्ट आएगा क्या वो अनएक्सपेक्टेड होगा, आप लोग की उम्मीदों से जो आप उम्मीद कर रहे हैं जितना स्कोर क्या वो उतना ही होने वाला है। ये सारे फैक्टर्स आप पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। नहीं बेटा, लास्ट टाइम अवार्ड नहीं किए गए थे, लास्ट टाइम डिलीट किए गए थे, लास्ट टाइम डिलीट किए गए थे बेटा, ठीक है, क्वेश्चंस को डिलीट किया गया था। अमाउंट्स टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, तो इसमें केस में आपको सी ऑप्शन पहले इनिशियल आपको आंसर के हिसाब से दिया गया, फिर फाइनल सॉरी सेकंड आंसर किया, इसमें डी ऑप्शन चेंज कर दिया गया, फिर फाइनल आंसर के हिसाब से भी आपको डी चेंज किया गया, ठीक है, ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा सर आंसर की के हिसाब से, अब देखो याद रखिएगा, जिसको भी मेंस में मुझसे हेल्प चाहिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, याद रखिएगा। मेंस की अगर आपको गाइडेंस चाहिए, मेंस के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। आप लोग गाइड किया जाएगा मेंस के रिगार्डिंग, जो आंसर राइटिंग आपको क्लासेस ये सब चीज मिलेंगी। और याद रखिएगा कोई भी सब्सक्रिप्शन अवेल कर रहे हैं तो आंसर 10 कोड यूज करके रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा, उससे आपको मैक्सिमम 50% आज के 18 तारीख तक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आप लोग याद रखिएगा, जनरल कैटेगरी में आप 74 प्लस अगर स्कोर कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन। बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, अब मत सोचिए इतना, 74 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप स्टार्ट कर दीजिए मेंस की प्रिपरेशन करना इसमें, क्योंकि टाइम बचा नहीं है, बहुत सारे 15 सब्जेक्ट्स हैं लॉ के, इसको आपको टारगेट करना पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 20 नंबर सबकी वेटेज है, याद रखिएगा। 20 नंबर की वेटेज हर पेपर की है, हर सब्जेक्ट की है, तो उसको आपको थोड़ा सा उस हिसाब से टारगेट करना पड़ेगा। जनरल की 74 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है, इवन कह रहा हूँ 73 भी आ रहा है, तो आप डरिए मत, प्लीज स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन करना मेंस के लिए। बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ आप लोग, करंटली 74 प्लस आ रहा है तो बिल्कुल श्योर रहिए। एससी में आप 43 प्लस आ रहा है, तो शेड्यूल कास्ट में 46 अगर आपका आ रहा है, ठीक प्लस आ रहा है, तो बीसी बैकवर्ड कैटेगरी फर्स्ट क्लास जो क्लास, उसमें आपको 60 प्लस आ रहा है। बीसी सेकंड कैटेगरी में आपका 55 प्लस अगर आ रहा है स्कोर, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 62 प्लस आ रहा है, तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए मेंस का टारगेट करना। अब मत सोचना इसके बाद, ठीक है। इसका अगर सोचने बैठोगे ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं आपको, और बचा भी नहीं रहेगा टाइम अपने प्रिपरेशन के लिए। तो कैसे आपको टारगेट करना है, कैसे अप्रोच करना है मीन्स को, उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, प्लीज सबको कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्टूडेंट्स को ऐसा कोई नहीं है, टारगेट याद रखिएगा, ठीक है। उसका फर्क जरूर पड़ेगा, जो गलत और सही जो तीन क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है और सबको अलॉट किया गया, उससे थोड़ा सा कट ऑफ में हो सकता है कि एक दो नंबर का फर्क पड़े, लेकिन तब भी आप श्योर शॉट रहिए कि 75 प्लस अगर आपका आ रहा है, 73 प्लस आ रहा है, तो आप बहुत सेफ है, ठीक है। सोचना मत सोचिए कि अब 78 79 नहीं आएगा। और आप बोल रहे हो ना बहुत स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा कि 900 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 900 स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि 1000 बच्चे आपको लग रहा है कि जिनके 78 से ऊपर आए, तो बहुत बड़ी बात है वो, ठीक है।
अगर ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बच्चे, तो आपको शायद 50, 60 या 40 दिख रहे होंगे आप लोग, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 100 बच्चे दिख रहे हैं आपको या 800 बच्चे दिख रहे हैं, नहीं, 900 बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं मेंस में, याद रखिएगा। जनरल कैटेगरी के तो 74 प्लस आपका सेफ स्कोर है, टेंशन मत लीजिए, 74 प्लस आ रहा है तो आप इजीली हो जाएंगे। उसके लिए सोचना नहीं है, अब आप ये सोचना है कि कैसे आपको मेंस को अप्रोच करना है, क्योंकि मेंस में अच्छा स्कोर आएगा तभी सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू के बेसिस पे मत बैठिएगा, क्योंकि आपका मेंस में 400 नंबर वेटेज है, याद रखिएगा। इंटरव्यू में 100 नंबर वेटेज है, तो 400 में कितना अच्छा लेके आएंगे स्कोर आप, 250 प्लस अगर आप लेके आते हैं तो आप लोगों के लिए श्योर शॉट है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो टारगेट करो मेंस में कम से कम आपका 250 प्लस कैसे आता है, ठीक है। क्लियर है? वो हमें लगता है ना, देखो हमें 50 बच्चे भी अगर बार बार रोज डिस्कस करें कि हमारा 80 नंबर आ रहा है, तो आपको 50 से नहीं लेना है ना। आपको पता है कि 900 बच्चों को कॉल आएगी इंटरव्यू, मतलब सॉरी मेंस के लिए, ठीक है। वो 600 बच्चों को नहीं आएगी, क्योंकि 15% का क्राइटेरिया, 15% का क्राइटेरिया है, ठीक है। यस बिल्कुल है, 75 पे बिल्कुल श्योर शॉट रहिए कि हो जाएगा सिलेक्शन अनन्या, ठीक है। ये समझिएगा चीजों को। चलिए, तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो बताइएगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन अवेल कर लीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको। तो ये प्राइस आप लोगों को लिख रहा है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो जिसका प्राइस 69,000 है, ऑलमोस्ट 17,000 प्राइस आपको 34,000 में पड़ रहा है। और जो आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन है वो आपको 39,000 में मिल रहा है आप लोगों को। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन, 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो 1 लाख का था, वो आपको ऑलमोस्ट 49,000 में मिल रहा है, ठीक है। साथ में आपको ईएमआई का भी ऑप्शन मिल जाता है कि ईएमआई के ऑप्शन के थ्रू भी आप अवेल कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, बता दीजिए, कनेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, लेकिन याद रखिएगा लिमिटेड टाइम ऑफर है, 15 तक आपको मिलेगा, उससे पहले अवेल कर लीजिए। ईएमआई चाहिए तो ईएमआई के थ्रू आप अवेल कर सकते हैं। साथ में हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। याद रखिएगा, चीजों को कवर कीजिए अच्छे से, चाहे वो जूरिस्प्रूडेंस हो, आप लोगों का झारखंड रेंट कंट्रोल एक्ट हो, इसकी वेटेज अच्छी खासी है। कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे इसकी 20 नंबर वेटेज है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। हिंदी इंग्लिश को टारगेट कीजिए। 17 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, इनरोल जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन अवेल करके आप लोग गवर्नमेंट आंसर 10 को यूज करके आप लोग, क्लियर है? कोई दिक्कत हो, डाउट हो, बताइएगा जरूर।